नो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। माई सेल्फ इज टी स्टडा और हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो पोल हमें दिए हुए हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक पोल यहाँ पे बना लेते हैं, लेट इट बी, एक पोल मेरे पास ये है, ठीक है, और एक पोल मेरे पास ये है। दोनों की हाइट जो है वो क्या है, इक्वल है। दोनों जो है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये बीच में रोड है बेटा, यहाँ पे रोड है, ठीक है। और ये जो रोड है इसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर है। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पर ही कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, लेट इट बी, यहाँ पे वो पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक पे इसके देखो, दोनों की, एक तो इसकी टॉप आ गई और किसकी टॉप आ गई, ठीक है। अब एक एंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है और एक एंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है। तो पॉइंट यही है जो एंगल बना रहा है, ठीक है। पर सिर्फ इतना है कि एक में मान लो कि ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और एक पे एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री का। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया मेरे पास। लेट एक पोल आ गया ए बी और दूसरा आ गया मेरे पास सी डी। दोनों की हाइट बराबर है बेटा, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी क्या है, h ही है। हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। हमने निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। एक चीज़ तो हमें ये निकालनी है कि पोल्स की हाइट क्या है, और दूसरा निकालना है डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है और इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो लेट इट बी, ये मेरे पास एक x है और ये मेरे पास एक y है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये मैं x लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 80 है, तो इसको आप 80 माइनस एक्स कर लीजिए। तो ये पॉइंट ले लीजिए D, तो यहाँ पे लिख लीजिए 80 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। डायग्राम तो बन गया हमारे पास। सो लेट कर लीजिए आप, बी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। अगर हमने बी डी को एक्स मान लिया यहाँ पे, मतलब एक्स मीन्स एक्स मीटर है, तो देन ये जो सी डी है, सी डी कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो पहले कोई ट्राइंगल ले लीजिए आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और डी, दिस इज ए बी और डी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, बेस, ठीक है। तो ए बी अपान में आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट, दैट इज tan, और यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री का, और tan 60 कितना होता है √3। ये h है और ये क्या है x है। इट मीन्स कि h अपॉन x कितना आ जाएगा √3, एंड दिस इम्प्लाइज दैट h कितना आ जाएगा, दैट इज √3x। लेट इट बी फर्स्ट। अब इधर आ जाओ, डी सी, नाम हमने गलत दे दिया यहाँ पे, चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसको ई रख लो, ठीक है। डी सी ई, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ई, तो ये मेरा क्या रहेगा परपेंडिकुलर, सो दैट इज ई सी
अपान में क्या आ जाएगा डी सी एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10 और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री का। ई सी तो मेरे पास एच है लेकिन डी सी कितना है, डी सी मेरे पास कितना है 80 माइनस एक्स, तो इसी का कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा √3 एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको मान लीजिए सेकंड है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे डाल दो यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड। तो फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे सेकंड में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। एच की वैल्यू कितनी है √3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 इंटू 3 कितना आएगा 3x विच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स एंड दिस इज 3x। इस x को भी इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80। ठीक है जी। एंड दिस इम्प्लाई दैट 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/4। x कितना आ जाएगा मेरे पास दैट इज 20 मीटर। तो एक तो आ गया मेरे पास कितना 20 मीटर, यानी कि बी डी मेरे पास कितना आ गया 20 मीटर। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब निकालना है डी सी, तो नो डी सी इज इक्वल टू कितना है 80 माइनस एक्स एंड विच इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक आ जाएगा 80, एक आ जाएगा 20, एक आ जाएगा 60। ठीक है। अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर एक्स की वैल्यू लगा दो यहाँ पे आप, दिस इज फर्स्ट में, नो पुट एक्स इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट। तो एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा मेरा √3 इंटू 20। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज 20√3 एच, तो दैट इज 20√3 मीटर आपके पास ये आ जाएगा हाइट ऑफ द व्हाट टावर। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आता है 34.64 मीटर। दिस इज 20। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर भी, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो √3 तक, ये भी ठीक ही है। ठीक है बेटा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।